नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिया कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस लेक्चर के अंदर लोकसभा पे टॉप एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि लोकसभा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, राइट। तो आज हम टॉप एमसीक्यू लोकसभा पे करने वाले हैं कवर। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे उन्हें लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि 99.99% संभावना है कि इस लेक्चर से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो जरूर देखना। शुरू करने से पहले आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो अगर आप डेली इसी तरीके से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद पे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो गठन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 331। तो यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 81 बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा के गठन का क्या है, तहत रिलेटेड है। एक और बात यहाँ पर आगे बढ़ने से कहूंगी पहले कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता है तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की। ऑप्शन दे रखे हैं 530, 545, 550 या फिर 552। तो लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 530 हो सकती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है, यानी मिनिमम एज लिमिट क्या है लोकसभा मेंबर बनने के लिए। ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज जो होगी वो 25 होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यों का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का होता है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका जो सामान्यतः कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही जो राज्यसभा है उसका जो अधिकतम वो है वो 6 वर्ष का होता है, यानी हर 6 वर्ष के अंदर 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना हिस्सा होना चाहिए, यानी अगर लोकसभा की बैठक हो रही है पार्लियामेंट के अंदर तो कितने सदस्य होने चाहिए जिससे शुरू हो सकती है लोकसभा। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/10 हिस्सा या फिर 1/2 हिस्सा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1/10 पार्ट होना जरूरी, यानी जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 10 लोग वहां पर मौजूद होने चाहिए, तभी लोकसभा की जो सभा है वो शुरू हो सकती है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना जो त्यागपत्र है वो किसे सौंपते हैं, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मूल्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को ऑप्शन टिक सही करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं, उनको वो अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। ऑप्शन है हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, एम अंतशानम अयंगार या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन बी जीवी मालवंकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है कहाँ पर, लोकसभा के अंदर, तो कितने लोगों की समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 50 सदस्य, 100 सदस्य, 150 सदस्य या फिर 200 सदस्य। तो यहाँ 50 सदस्य की समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 50 सदस्य जब समर्थन करेंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। नेक्स्ट, धन विधेयक मनी बिल को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, सदन के दोनों सदनों से किसी में भी या फिर केवल संयुक्त बैठक में। तो ऑप्शन बी केवल लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। तो यहाँ पर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, वो लोकसभा की अध्यक्ष तय करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर ज्वाइंट सिटिंग हो रही है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उस समय कौन अध्यक्ष बनता है? तो यहाँ कई स्टूडेंट प्रेसिडेंट टिक करके आ जाते हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही दोनों सिटिंग की क्या करेंगे, अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा को समय से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो लोकसभा है, अगर उसको समय से पहले यानी 5 साल का समय होता है और इससे पहले अगर डिसॉल्व करना है, तो ये शक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद है, किस राज्य से लोकसभा में सबसे अधिक सीटें आती है? वो कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो अगर ऑप्शन में अगर कभी राजस्थान भी होता है, तो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि राजस्थान बहुत बड़ा है, तो शायद राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें होंगी या फिर महाराष्ट्र में होंगी। नहीं, क्योंकि हमारी लोकसभा सीटें जो है वो पॉपुलेशन पे बेस्ड है, तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी ही करेक्ट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14, लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर का समय कब से शुरू होता है? प्रश्नकाल से ठीक पहले, प्रश्नकाल की ठीक बाद, दोपहर 12 बजे के बाद या फिर सदन की कार्यवाही समाप्त होने पर। तो जो 0 आवर होता है ना, वो दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होता है। ऑप्शन सी। यहाँ पर नोट कर लें, शून्यकाल सामान्यतः प्रश्नकाल यानी सुबह 11 बजे की ठीक बाद, ठीक है, प्रश्नकाल की ठीक बाद होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ऑप्शन बी भी सही होगा। अगर ऑप्शन सी नहीं होगा तो ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे शुरू होता है। लेकिन अगर दोपहर 12 बजे ऑप्शन है तो सी ही यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज है, प्रोटेम स्पीकर की प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको पता है या नहीं, हम देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य या फिर निर्वाचन आयोग। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हमने ये टॉप 15 क्वेश्चंस पढ़े हैं लोकसभा पे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लेकर आएंगे। तो हर लेक्चर के अंदर हम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी लोकसभा एक जो टॉपिक है उस पर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आज हम समाप्त करते हैं, कल एक और लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।